दीपावली की रात कैसे स्थापित करें माँ की नई प्रतिमा। जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और आप सभी अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त करते रहें। माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहे। माँ के आदेश से आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। कल धनतेरस का त्यौहार हम सभी ने मनाया और कल दीपावली का त्यौहार है। दीपावली हम सभी के लिए बहुत ही खुशियों वाला त्यौहार होता है, क्योंकि इसी दिन प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचते हैं। मतलब लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दीपावली के मौके पर अगर कहीं बाहर काम करते हैं, किसी और शहर में काम करते हैं, लेकिन दीपावली का समय आता है तो वे अपने पैतृक आवास या मूल निवास पर वापस भाग आते हैं कि पूजा तो करेंगे वहां। तो ये एक थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी हो जाती है। आप जहां भी रह रहे हैं वो आपका आवास है, पहली बात। इसलिए अगर आप अपने गांव या अपने मूल निवास पर लौटते हैं दीपावली के अवसर पर, और बाकी त्योहारों में आप लौटिए, कोई समस्या नहीं है। आप क्या चाहते हैं दीपावली के अवसर पर, आपकी क्या इच्छा होती है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारें, आप पर कृपा बनाकर रखें। अगर आप जहां रह रहे हैं, जहां काम करते हैं, जिस शहर में, और वहां पर आपका कोई घर है, तो वही आपका अपना घर है उस समय, उस दीपावली के अवसर पर, भले ही वो घर किराए का हो। यदि आप अपने मूल निवास पर, अपने गांव या पैतृक निवास पर चले जाते हैं और वहां जाकर दीपावली मनाते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, इसका मतलब आप वहां पर जाके माँ को बुला रहे हैं, माँ आओ हम पर कृपा करो। तो सीधी सी बात है, माँ कौन से निवास को चुनेगी जहां पर आप माँ को बुला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके मूल निवास पर या पैतृक निवास पर माँ कृपा बनाएगी। परंतु जहां आप वास्तव में रहते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, वो निवास तो ऐसे खाली का खाली रह गया। वहां पर तो आपने न तो माँ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा स्थापित की नई वाली, न माँ काली का आह्वान किया, कुछ भी नहीं किया। मूल निवास पर, पैतृक निवास पर माँ की कृपा बने, ये अच्छी बात है, उत्तम बात है, हमेशा बनी रहनी चाहिए। वहां जो लोग रह रहे हैं पहले से, वे भी पूजा करेंगे, पूजा करते हैं और माँ की कृपा मांगते हैं। उनके अनुसार भी, उनकी मांग के अनुसार भी, उनके आह्वान के अनुसार भी माँ की कृपा बनती है। परंतु आप जहां रहते हैं वहां का क्या? आपने वहां तो छोड़ दिया जहां पर आप निवास कर रहे हैं वास्तव में। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि दीपावली के अवसर पर आप चाहे जिस भी शहर में रहते हो, काम के सिलसिले में या किसी भी पढ़ाई के सिलसिले में, जो कि आपको मूल रूप से आपका निवास स्थान कहीं और है लेकिन आप रहते वहां हैं, तो आपको दीपावली उसी स्थान पर मनानी चाहिए जहां आप रह रहे हैं। होली का मौसम हो, त्योहार हो, या कोई और भी त्योहार हो, तो आप जा सकते हैं अपने मूल निवास पर, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु दीपावली के अवसर पर आपको माता की प्रतिमा उसी जगह स्थापित करनी चाहिए जहां आप रह रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखने की वाली बात है। इसलिए यदि आप काम के सिलसिले में, मान लीजिए कि आपका मूल निवास पटना है या गोरखपुर है या रांची है या दक्षिण भारत के किसी स्थान पर है, केरल में है, बेंगलुरु में है, और आप काम के सिलसिले में दिल्ली में रहते हैं, तो दीपावली के अवसर पर आपको दीपावली मनाने के लिए दिल्ली के ही आवास में रहना चाहिए। वहीं पर माता की आराधना करनी चाहिए और माँ से कृपा मांगनी चाहिए, ताकि आपके उस आवास में जहां आप रहते हैं वहां कृपा बनी रहे। ये तो बहुत बड़ी बात थी। अब आते हैं माता की प्रतिमा की स्थापना के बारे में बताने के लिए। इस दिन बहुत सारे लोग हैं जो लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं। कई लोग हैं जो साधक नहीं है, माँ काली की साधना नहीं करते हैं, तो वो माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना करते हैं और उनसे कृपा मांगते हैं। जो साधक हैं माँ काली के, वे दीपावली की ही मध्य रात्रि में, दीपावली की रात्रि में माँ काली की
कृपा मांगते हैं, माँ का आशीर्वाद मांगते हैं, माँ की नई प्रतिमा स्थापित करते हैं, उसका क्या तरीका है, मैं दोनों ही बातें बताने जा रहा हूं। पहली बात उन लोगों के लिए जो साधक नहीं है, पूजा करते हैं, विश्वास है, आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा चाहते हैं और दीपावली पर उनकी नई प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहली चीज, जिस दिन दीपावली है, कुछ लोग अज्ञानतावश क्या करते हैं कि उस दिन सुबह के समय उठे, नहा धोकर उन्होंने खुद को शुद्ध किया, मंदिर को साफ कर लिया, पूजा आराधना के समय ही उन्होंने धूप बत्ती जलाकर जो पहले की प्रतिमा है उसको उतार दिया और नई वाली प्रतिमा को वहां स्थापित कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। पूजा जब आप सुबह में करते हैं तो आप उसी प्रतिमा की पूजा करेंगे जिसकी आपने पूरे साल भर पूजा की है। आपको प्रतिमा प्रतिस्थापन बदलने का कार्य रात्रि के समय करना है। अब आते हैं साधकों के ऊपर, मैं दोनों का तरीका बताऊंगा अभी। तो अब आगे का तरीका दोनों के लिए एक जैसा होगा, इसलिए अब साधकों के बारे में बता दूं। जो माँ काली के साधक हैं अथवा साधिकाएं हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत लोग दीपावली को इस रूप में देखते हैं जैसे तंत्र मंत्र की सिद्धि और आत्माओं को वश में करने के लिए माँ काली की पूजा करेंगे और बहुत शक्तिमान बन जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ करने का प्रयास ना करें। दीपावली अमावस के दिन मनाई जाती है, अमावस्या होती है, और उस दिन बहुत सारे लोग माने या ना माने, परंतु यह वास्तविकता है कि उस रात को जिस समय दीपावली मनाते हैं लोग, तो ऐसी बुरी शक्तियां भी विचरण करती हैं जिनको लोग चाहते हैं कि अपने काबू में कर लें और उनसे कुछ गलत कार्य करवाएं। ऐसा भूल कर भी प्रयास मत कीजिएगा। यदि आप साधक हैं और सच्चे मन से मां की साधना करना चाहते हैं, करते हैं तो, क्योंकि वैसी चीजें आप पर हावी हो सकती हैं, आपके सामान्य मन मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में ले सकती है। आप उसे अपनी साधना के बल पर काबू नहीं कर पाए तो वो आपको काबू कर लेगी, और इसके बाद परिणाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अज्ञानतावश कहते हैं कि दीपावली की रात में मां काली को साध लूंगा, मां काली को साध लेंगे। क्या आज तक किसी ने भी शक्ति को साध पाया है? कोई साधा है आज तक? मां काली साध लेने वाली चीज नहीं है, मां की कृपा पाई जाती है। मां को नियंत्रण में नहीं किया जाता, न किया जा सकता है। आपने तो मां काली की और महापिता महाकाल की प्रतिमा भी देखी होगी, जिसमें एक कारणवश महापिता लेटे हुए हैं और मां काली की एक टांग, मां का एक पैर, मां की एक क्या कह सकते हैं उसको, जो अंग्रेजी में बोलते हैं लेग, महापिता के सीने पर है। और क्या महापिता शिव, भोले बाबा, भोले शंकर, महेश, जो पूरी सृष्टि में प्रलय लाने की क्षमता रखते हैं, पूरे सृष्टि का नाश कर सकते हैं, एक क्षण में, पल भर भी नहीं लगेगा, उनकी तीसरे नेत्र को खुलते ही सब कुछ का विनाश हो सकता है, और जिन्होंने तांडव नृत्य किया था, क्या आप समझ सकते हैं कि वो मां काली से दब जाएंगे? यदि नियंत्रण करने की बात होती तो वे जब मां काली असुरों का नाश करते हुए चली जा रही थीं, तो महापिता उनको नियंत्रित कर सकते थे, काबू में कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि वो शक्ति हैं और शक्ति बिना शिव अधूरे, शिव बिना शक्ति अधूरी। उन्होंने ऐसी लीला रची कि मां के चरण उनके सीने पर पड़े और मां वहीं रुक गई। उन्होंने मां को नियंत्रित नहीं किया, अपने काबू में नहीं किया,
मां को साधने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं तो आप समझ लीजिए कि जब दो शक्तियां आपस में टकराती, महापिता की शक्ति, मां काली की शक्ति, आप समझ सकते हैं क्या हो सकता था। पूरी सृष्टि का विनाश क्षण भर में। तो इसलिए जो लोग कहते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, चाहते हैं कि वे मां काली को साध लेंगे, ऐसा न बोला करें, ऐसा न सोचा करें। मां की कृपा पाइए, मां के चरणों में अपना शीश नवाइए, मां के श्री नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का उच्चारण करके मां की कृपा पाने का प्रयास कीजिए। मां को साधने का, मां को नियंत्रण में करने का, काबू में करने का सोचिए भी मत। मां की हल्की सी भी ऊर्जा, हम लोग क्या हैं, मां की कृपा है, परंतु मां की ऊर्जा भी हम नहीं झेल सकते। वो भी मां जब चरण रखती है यहां पर, तो वो भी मैं थोड़ी संभालता हूं, वो भी तो मां ही संभालती है। उस समय जब मां मेरे सिर पर अपने चरण रखकर आशीर्वाद देती है, तो मेरी ऐसी कहां स्थिति कि मैं मां के चरणों का भार बोझ उठा सकूं। वो तो मां ही ऐसा करती है कि मां के चरण भी यहां पड़ जाते हैं, इस देह की लाज भी रह जाती है, कृपा भी मिल जाती है। संभालना तो मां के हाथों में है। मां को मां समझकर अगर आप पूजा करते हैं, देवी देवता और उनको काबू में करेंगे ऐसा सोचकर करेंगे, तो कभी कुछ नहीं हो सकता। अब आते हैं मां की प्रतिमा स्थापना के बारे में। जैसा कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा स्थापित करने का तरीका है, वैसे ही इसमें भी है कि सुबह के समय आपने पूजा आराधना किया, उस समय मां की प्रतिमा को हटाना नहीं है। मां की प्रतिमा उस समय वहीं रहेगी, पूजा आराधना उस समय वहीं होगी, और दिन भर मां की पूजा आराधना के बाद उसी स्थान पर प्रतिमा बनी रहेगी। अब आते हैं, मान लीजिए ये मैं आपको दिखा दूं, इसमें मां की प्रतिमा हम लोग ले आए हैं, प्यारी सी प्रतिमा है। प्रतिमा जब नहीं मिल रही थी तो बहुत मन विचलित सा हो गया था, लेकिन इसमें मां की प्रतिमा हमें कल मिल गई। मयूर विहार फेज 1 में एक जगह जहां बाजार लगा था वहां मिल गया। मां लक्ष्मी की और गणेश जी की प्रतिमा तो हर जगह मिल रही थी, लेकिन मां काली की प्रतिमा मिलना आसान नहीं था। इसमें देखिए, इसमें लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा हम लोग ले आए हैं। हम लोग कल सुबह, दीपावली के दिन सुबह उठेंगे, पूजा आराधना करेंगे, सामान्य तरीके से कृपा मांगेंगे। रात्रि के समय जब पूजा का समय आता है, उस समय करना ये है, पहले हम लोग मां काली की प्रतिमा को स्थापित नहीं करेंगे, प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। पहले हम लोग लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। वहां पर पुरानी प्रतिमा की विधिवत पूजा करेंगे, धूपबत्ती दिखाएंगे और कहेंगे कि हे मां लक्ष्मी, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपने पूरे वर्ष भर हम पर कृपा बनाई, हमारी रक्षा की। अब आपके इस प्रतिमा को प्रतिस्थापित करने का समय आ चुका है। एक तरह से आपका वस्त्र बदला जा रहा है। प्रतिमा भी एक तरह से आप समझ लीजिए वस्त्र है। पुरानी प्रतिमा हटेगी, नई प्रतिमा आएगी और उसमें वही सूक्ष्म तत्व और परम तत्व इस प्रतिमा से उसमें आप ये कहिए ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब यहां से वहां स्थानांतरण हो जाएगा उसका। तो सबसे पहले आपने गणेश जी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा को, नई वाली प्रतिमा को रख लिया है। प्रयास ये करें कि किसी लाल कपड़ा को बिछाकर, लाल कपड़ा आपने बिछा लिया है नीचे, उस पर रखें और संध्या के समय जब पूजा का समय आएगा तो पुरानी प्रतिमा को धूपबत्ती दिखाना है, प्रणाम करना है, यही कहना है कि आपने पूरे वर्ष हम पर कृपा बना रखी है। अब हम आपकी इस प्रतिमा को विसर्जित करने की आज्ञा चाहते हैं। सीधे नहीं कि हम विसर्जन कर रहे हैं, हम आपकी इस प्रतिमा को विसर्जित करने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा मांगनी है। आज्ञा मांगने के बाद सर झुकाकर प्रणाम करना है, फिर उठाकर उसको जहां तहां नहीं रखना है। प्रयास ये करना है कि जब मंदिर से आप उतार रहे हैं, हटा रहे हैं, तो सबसे पहली बार जहां रखें वहां कोई ना कोई लाल रंग का वस्त्र हो, लाल रंग का कागज हो, कुछ ना कुछ हो लाल रंग का। पहली बार जब प्रतिमा को मंदिर से उतार कर रखते हैं,
लक्ष्मी गणेश जी की, तो लाल रंग के वस्त्र पर अथवा कागज पर ऐसे किसी स्थान पर रखना है। और उसके बाद नई प्रतिमा को उठाकर रखना है। यदि दो अलग अलग, कई लोगों को मिल जाती है एक ही प्रतिमा होती है जिसमें लक्ष्मी गणेश जी एक साथ जुड़े होते हैं, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पूरा ही उठाकर रखना होगा। और यदि आपको अलग अलग लक्ष्मी गणेश जी मिले हैं जो दो हिस्से में हैं, तो पहले तो आपने जहां से प्रतिमा उतारी थी, पुरानी प्रतिमा, वहां सफाई कर लेनी है। यदि नया वस्त्र है तो वहां रख देना है, आसन बिछा लेना है। नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप हल्के गीले हाथ से उसको शुद्धिकरण के रूप में ऐसे साफ कर सकते हैं। और अब पहले गणेश जी की प्रतिमा को वहां रखना है उनके स्थान पर, उसके बाद माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को उनके स्थान पर रखना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले लक्ष्मी जी की प्रतिमा को रख दें फिर गणेश जी की प्रतिमा को रख दें, ऐसा नहीं करना है। या दोनों को एक साथ रख दें, ऐसा भी नहीं करना है। जिनकी प्रतिमा जुड़ी होती है वो तो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए विवशता है। परंतु अलग अलग प्रतिमा है, पहले गणेश जी की प्रतिमा फिर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, ऐसे रखना है। और उसके बाद जैसे आप पूजा करते हैं उस तरीके से तैयार होकर, मतलब पूजा करने के लिए नया धूप बत्ती सुलगाना है और आह्वान करते हुए गणेश जी का और माँ लक्ष्मी का कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ। हे माँ लक्ष्मी, आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ। आइए आप अपने नए वस्त्र में, नई प्रतिमा में स्थान ग्रहण कीजिए। ये करके फिर पूजा करनी है उनकी। और पूजा करने के बाद अब जैसे जो साधक नहीं है उनको तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी है, और बाकी जिस तरह से माला चढ़ाना है, मिठाई का भोग लगाना है, मोदक बहुत पसंद है, लड्डू पसंद है गणेश जी को, यदि लड्डू हो तो उनके सामने आप प्रस्तुत कर दीजिए। नहीं तो मिश्री या इलायची दाना मीठे में आप रख सकते हैं, काजू किशमिश रख सकते हैं, उनसे भोग लगा सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आपको यदि समस्या है तो फिर भी बर्फी लाना है या लड्डू ही लाना है या कुछ ऐसा खरीद कर लाना है, आवश्यक नहीं है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है। उसके बाद पूजा करके अब जो साधक हैं उनके लिए पूजा आपने कर ली लक्ष्मी गणेश जी की। अब माँ काली के लिए जो पहले वाली प्रतिमा है वो अभी वहीं है, उसे आपने हटाया नहीं है। उस प्रतिमा की पूजा करनी है। कम से कम 11 बार श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करना है और माँ काली से कहना है कि हे माँ, आज्ञा दो, तुम्हारी इस प्रतिमा को विसर्जित करना चाहता हूँ, तुम्हारी नई प्रतिमा अब स्थापित करना चाहता हूँ। माँ के आगे सर झुकाकर, माँ के चरणों में सर रखकर माँ से कहिए कि हे माँ, तुमने पूरे वर्ष हमारी रक्षा की, आगे भी हम पर कृपा बनाए रखना माँ। और इसके पश्चात माँ की उस प्रतिमा को उतार कर लाल कपड़े पर रखना है और नई प्रतिमा को उसी स्थान पर रखना है और चरण में झुककर कहना है, हे माँ, माँ काली, तुम्हारी नई प्रतिमा यहाँ स्थापित कर रहा हूँ माँ, इसमें आकर प्रवेश कर जाओ, अपने सूक्ष्म और परम तत्व के साथ इसमें समा जाओ माँ। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, कहने का तरीका अपना अलग हो सकता है। आप जैसे, मतलब आपको बस यही कहना है कि हे माँ, इसमें आकर समा जाओ और हम पर कृपा बनाए रखो। और उसके बाद यदि संभव हो तो 108 बार, और नहीं तो 11 बार तो कम से कम आपको करना ही है। नए धूप बत्ती को जलाकर माँ की विधिवत पूजा करनी है और श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करना है। और भोग जैसे आप हमेशा लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं, अथवा अंगूर संभव हो तो मिल जाए तो वो ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए, नहीं तो जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। तो ये मूल जानकारी थी प्रतिमाओं को स्थापित करने की दीपावली के अवसर पर। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी, आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और माँ की कृपा पाइए। जय माँ काली।